भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं किसी भी जन्म कुंडली के अंदर उस जातक या जातिका का लग्नेश की क्या पोजीशन देखकर हम यह पता कर सकते हैं कि यह जातक की पोजीशन, यह जातक का जीवन कैसा चल रहा है। किसी भी कुंडली में लगन अगर अच्छी पोजीशन में हो, लगन के दोनों साइड में इस भाव में और इस भाव में कोई भी क्रू ग्रह ना बैठा हो, लग्नेश अंशों में बलवान हो, अपने मित्र की राशि में या फिर अपनी उच्च राशि में विराजमान हो, तो ऐसा जातक हर प्रकार से सुख और सुविधा पूर्वक अपना जीवन व्यापन करता है। ज्योतिष में लगन को सबसे ज्यादा महत्व इसीलिए दिया गया है कि लगन अगर जातक का अच्छी पोजीशन में है, बलवान है, अंशों में मजबूत है, तो ऐसा जातक अपने जीवन में सदा सुख और सुविधा पूर्वक अपना जीवन बिताता है। कुछ ऐसे योग मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो लगन को देखकर, जन्म कुंडली को देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं। जैसे लगन के दोनों साइड में जहां आपका लगन विराजमान है, उसके दूसरे भाव में और 12वें भाव में अर्थात इस भाव में कोई भी क्रू ग्रह ना विराजमान हो, आपका लगन नीच राशि में ना बैठा हो, आपका लगन का अंश जो है वो अच्छी पोजीशन में हो, आपका लग्नेश 12 से 20 अंश के आसपास हो, तो ऐसा लगन अच्छा और शुभ माना जाता है। आपका जन्म समय संध्या काल का ना हो, अर्थात जब सूर्य डूबता है उस वक्त अगर आपका जन्म हुआ है तो वह अच्छा नहीं माना जाता। अगर आपका लगन क्रू ग्रह हो, जैसे आपका लग्नेश का स्वामी शनि हो, तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन शनि के ऊपर, आपके लगन के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो वह अपना अच्छा फल आपको प्रदान करता है। और अगर आपके लगन के ऊपर किसी भी क्रू ग्रह की दृष्टिपूर्ण दृष्टि होगी तो वह लगन कमजोर माना जाता है। आपका लग्नेश चंद्रमा हो सकता है, लेकिन अमावस्या का नहीं होना चाहिए, या फिर आपका चंद्रमा सूर्य के साथ अगर कहीं भी बैठा है, आपका लगन का स्वामी सूर्य के साथ कहीं भी बैठा है, वह अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सूर्य के साथ कोई भी ग्रह अगर आपकी जन्म कुंडली में या कहीं भी विराजमान है तो वह ग्रह अस्त माना जाता है। आपकी जन्म कुंडली में चौथे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी और द्वादश 12वें भाव का स्वामी लग्नेश नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका लग्नेश कमजोर है। आपका लग्नेश क्रू ग्रह अगर शनि है तो छठे भाव में और अष्टम भाव में कोई भी शुभ ग्रह अगर विराजमान है तो अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर यहां कोई भी शुभ ग्रह नहीं है और आपका लग्नेश क्रू ग्रह लग्नेश शनि है
और यहाँ कोई भी शुभ ग्रह दोनों भावों में नहीं विराजमान है तो आपको आपका लग्नेश शनि आपको अच्छा फल नहीं दे पाएगा। अगर आपका जन्म कुंडली के अंदर 1, 4, 7 और 10 ये भाव खाली है, कोई भी ग्रह इन चारों भावों में नहीं बैठा है, तो भी आपकी कुंडली कमजोर मानी जाएगी। गृहस्थी सुख के लिए अर्थात आपका शुक्र देव जो आपकी धर्म पत्नी अर्थात सप्तम भाव का स्वामी, इस कुंडली के आधार पे मैं बता रहा हूं। वैसे भी जेंट्स के लिए शुक्र बलवान होगा तो गृहस्थी सुख अच्छा होगा, और लेडीज के लिए गुरु और शुक्र दोनों अच्छे होंगे तो उस जातिका का गृहस्थी सुख अच्छा माना जाएगा। अगर किसी भी जातक या जातिका का शुक्र और गुरु कमजोर होगा, अस्त होगा, तो उसकी गृहस्थी जीवन में समस्या आती है। अगर यहां आपका लग्नेश का स्वामी मंगल बनता है तो ऐसा जातक क्रोधी जरूर होता है। लगन कुंडली के अंदर तीसरे भाव का ध्यान और सप्तम भाव का ध्यान भी आपको रखना चाहिए। अगर पराक्रम, तीसरे भाव को हम पराक्रम मानते हैं, ऊर्जा जिसे हम बोलते हैं, अगर जातक में ऊर्जा नहीं होगी, अगर जातक सक्रिय नहीं होगा तो वह कोई भी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिए आपका तीसरे भाव का स्वामी जो भी आपका लग्नेश है, यहां तीसरे भाव का स्वामी बुध बनता है। इस जातक का अगर बुध कमजोर होगा तो यह पराक्रमी नहीं होगा। पराक्रम करने से ही कोई भी कार्य जातक या जातिका कर सकता है, और पराक्रम अगर जातक या जातिका का कमजोर होगा तो वह जातक किसी भी कार्य में पूर्ण रूप से सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिए तीसरे भाव का जो भी स्वामी होगा वह मजबूत या अंशों में मजबूत या उच्च राशि का होगा तो अच्छे फल प्रदान करेगा, और अगर नीच राशि का होगा, अंशों में कमजोर होगा, तो वह नुकसानदायक माना जाता है। कुछ मुख्य बातें ऐसे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर आपका लग्नेश जो है वो अगर सूर्य के साथ बैठ गया तो वो अस्त माना जाता है। वैसे सूर्य के साथ कोई भी ग्रह अगर उसी भाव में जहां सूर्य बैठा है, जैसे उदाहरण के तौर पर यहां सूर्य है, इसके साथ जो भी ग्रह इस भाव में आएगा, सूर्य उस ग्रहों को अस्त कर देगा। डिग्री में वह मजबूत दिखाई देगा। उदाहरण के तौर पर सूर्य के साथ यहां शुक्र विराजमान है, ये शुक्र है ये समझो आप, और अंशों में भी ये 15 से 20 अंश के बीच है, लेकिन सूर्य के साथ आने से शुक्र आपका कमजोर माना जाता है। वैसे ही सूर्य के साथ, सूर्य के भाव में अर्थात सूर्य जिस भाव में विराजमान है वहां कोई भी ग्रह अगर आके बैठ गया, विराजमान हो गया, तो आप यह समझिए वह ग्रह अस्त हो चुका है। दूसरी बात, कोई भी ग्रह अगर नीच राशि में है या जहां भी जिस राशि में जो ग्रह नीच बन जाता है वह भी फल देने में कमजोर माना जाता है। अपना पूर्ण फल वह जातक या जातिका को नहीं प्रदान कर सकता। लग्नेश जिसका भी बलवान हो, अब प्रश्न ये बनता है आपका जो भी लग्नेश होगा उसको आप मजबूत बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको या तो उस ग्रह की जो पोजीशन है जहां वो ग्रह विराजमान है उस ग्रह के अंश देखिए,
उस ग्रह की पोजीशन देखिए। उदाहरण के तौर पर अगर आपका लग्नेश यहां विराजमान है, अब प्रश्न यह बनता है, उदाहरण के तौर पर आपका लग्नेश सूर्य है, यहां इस जातक का लग्नेश मंगल है, वैसे ही आपका लग्नेश अगर सूर्य बनता है और वह 10वें भाव में विराज, अर्थात इस राशि में 10 नंबर राशि में जिसका स्वामी शनि होता है, यहां बैठ गया तो वह कमजोर हो जाता है। अगर आपका गुरु कर्क राशि में आके बैठ गया तो वह उच्च राशि का माना जाता है। लेकिन अगर आपका गुरुदेव 10 नंबर राशि में यहां बैठ गया इस राशि में, तो आप यह समझिए यहां गुरुदेव नीच राशि के माने जाते हैं और यहां गुरुदेव इस जातक को फल देने में असमर्थ माने जाते हैं, और अगर फिर भी कुछ फल देंगे तो वो हो सकता है कि हानिकारक ही उस जातक को दे सकते हैं। जैसे सूर्य तुला में अगर विराजमान हो गया किसी भी कुंडली के अंदर, तो वह सूर्य नीच का माना जाता है। तुला का सूर्य जिसका स्वामी शुक्र होता है, यहां अगर सूर्य विराजमान हो गया, कहीं भी हो सकती है ये राशि, यह तो मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं। तुला का सूर्य जातक को नुकसानदायक फल ही प्रदान करेगा। आपको यह देखना है आपका लगन कहां विराजमान है। नंबर 2, आपके लगन के अंश क्या है। नंबर 3, आपका लग्नेश अपने मित्र की राशि में बैठा है या शत्रु की राशि में बैठा है, यह भी आपको देखना बहुत जरूरी है। आप अपने लग्नेश का अंश, अपने लग्नेश की पावर बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको यह देखना होगा कि आपका लग्नेश कहां विराजमान है, उसको हम बलवान बना सकते हैं या नहीं, यह फैसला आपकी जन्म कुंडली कर सकती है। आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के बाद ही यह बताया जा सकता है कि आपका लग्नेश को बलवान बनाया जाएगा या नहीं। ये जरूर आवश्यक बात है, ये जरूरी है कि आप हर समस्या का ज्योतिष में समाधान है, लेकिन उस समाधान के लिए आपको अपनी कुंडली का अध्ययन करके यह पता करना पड़ेगा कि आपका लग्नेश किस पोजीशन में है और उससे हमें कैसे लाभ प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त करवाया जा सकता है। उसकी डिग्री बढ़ाकर उस ग्रह की वस्तुओं के दान के द्वारा भी हम ग्रह को ठीक कर सकते हैं। कोई भी समस्या अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब आपको अवश्य दूंगा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय श्री राम।